हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबों के लिए। वो सभी छात्र जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर बिहार सचिवालय में वैकेंसी कब आएगी। हम तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो सर अभी आपको पता है बिहार में हर एक सेक्टर में भर भर कर वैकेंसी आ रही है। उसी कड़ी में बिहार सचिवालय में कौन सा पोस्ट? सर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जबरदस्त आ चुकी है। यानी पिछले बार जो सीट खाली भी रह गई थी, यानी समझिए कि स्टेनोग्राफर की कितनी मार्केट में डिमांड है और कितने कम बच्चे इस चीज पर फोकस करते हैं कि सीटें खाली रह जा रही हैं। यानी इस बार आपके पास बहुत बेहतर मौका है। तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए। इस बार मौका छूटना नहीं चाहिए। आइए एक एक चीज को जानते हैं कि स्टेनोग्राफर पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, फॉर्म भरने का डेट कब से है, सिलेबस क्या है और पैसा कितना मिलेगा सर, है ना? पैसा सबसे बड़ा है ना, बाप बड़ा ना भैया बड़ा। तो यहाँ पे रुपया वाला भी हम लोग देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे और एग्जाम कब होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस वैकेंसी का नाम क्या है? आशु लिपिक और आशु टंकन ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाल दिया गया है। कौन सा है विज्ञापन संख्या? 7/2025। ठीक है। कहाँ से आया है सर ये? तो बिहार प्रशासन के द्वारा निकाला गया है। विभिन्न ऑफिस के लिए बेसिकली सचिवालय लेवल का ही वैकेंसी है। और इसका फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है? तो 25/9/2025 से फॉर्म भरना शुरू होगा और 3/11/2000 यानी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए ना। 25/9/2025 से लेकर 3/11/2025 तक आवेदन मांगा गया है। और आवेदन भरने के लिए कौन सक्षम है? तो भारत का कोई भी नागरिक ना। भारत का जो नागरिक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें उससे पहले पेमेंट, सर पैसा कितना? देख लो भैया, ग्रेड पे लेवल 4 का है ना। यानी 40-45 हजार रुपया तो कहीं आपको स्टार्टिंग नहीं जाने वाला है। ठीक है, कम नहीं होता है, अच्छा खासा पेमेंट है ना। अब बात करें टोटल वैकेंसी की तो कितनी है? क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है? तो सिंपल 10+2। यानी जो छात्र मैट्रिक पास के बाद इंटर कर लिए हैं और उनको टाइपिंग आती है और कंप्यूटर का नॉलेज है और सर उनको स्टेनोग्राफरी आती हो, यानी स्टेनोग्राफर का कोर्स उन्होंने किया हुआ है, टंकन का कोर्स किया हुआ है, तो वो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं ना। अगर कोर्स आपने नहीं किया है तो हमारी टीम करवाने के लिए तैयार है। आप बस करने के लिए तैयार रहिए, चाहे ऑनलाइन करना हो या ऑफलाइन करना हो, आपको करवा दिया जाएगा। बस आप तैयारी का मन बना लें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें है वो कितनी है? कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलता है। और कितना है? तो सर टोटल आपका जो है 432 सीट। कितना है? 432 सीट आपको मिलने वाला है। ठीक है। उसके अलावा कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं तो वो रहने दीजिए। आपको तो अपना एक सीट से मतलब है ना, उस पर फोकस। ठीक है। अब बात करते हैं उम्र सीमा की, तो कितना एज होना चाहिए, है ना? तो मिनिमम तो 18 साल होता ही होता है। मैक्सिमम जनरल के लिए 37, ओबीसी के लिए 40, ठीक है? महिला के लिए कितना है? 40, ठीक है? और सर एसटी एससी के लिए 42 साल, 42 ईयर यहाँ पे मांग। ठीक है। इतना आपका ये एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद सवाल आता है कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है ना? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्म में आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? एमसीक्यू फॉर्म में आपका एग्जाम होगा। क्या कह रहा है? बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में परीक्षा प्रमाण जो है सामान्यकरण की प्रक्रिया यानी नॉर्मलाइजेशन का काम यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, है ना, यानी कि जो आपका जनरल का है, ओबीसी का है, एसटी एससी का है, उन सभी को 5 गुना रिजल्ट जारी किया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अभ्यर्थियों का क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से।
अब बात करते हैं एग्जाम में क्या-क्या पूछा जाएगा। आपका जीके जीएस होगा, साइंस एंड मैथ्स होगा एंड रीजनिंग, ठीक है? साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सारी चीज़ें। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा 150 150 सवाल आपसे ठीक है? जिसमें से टाइम आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आपकी अवधि जो होगी 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा इस सवाल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है, ठीक है? दोनों ही रहने वाला है, ठीक है? उसके अलावा सर यहाँ पे जब बात करें तो जीके जीएस में क्या-क्या पढ़ना है? सामान्य अध्ययन अलग से आपको सिलेबस दे दिया गया है। समसामयिक घटना करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक अलग से दे दिया गया है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान और गणित के जो सिलेबस है उसको बाँट दिया गया किसमें? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, कंप्यूटर के बेसिक, है ना? यानी कंप्यूटर का बेसिक भी आएगा। इसके अलावा मैथ्स का बेसिक आपको दे दिया गया है और रीजनिंग के टॉपिक्स आपके भर-भर के ठीक है? उसके बाद फिर क्या होगा आपका? तो सर व्यावहारिक टेस्ट आपका होने वाला है यानी शॉर्ट हैंड का आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या 80 वर्ड पर मिनट की गति से आपको कितने 320 शब्द लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 मिनट में आपको 320 वर्ड लिखने हैं। 1 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, उसके बाद फिर क्या करना है उसको? तो सर टाइप भी कर देना है। 20 मिनट में उसको टाइप करके खत्म, ठीक? उसके अलावा आपको टंकन जाँच परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। ये कीबोर्ड वाला याद रखिएगा मंगल फ़ॉन्ट में भी आपका टाइपिंग का काम लिया जाएगा, है ना? 2 तरीके से टाइपिंग आपके होंगे, ये क्या होता है वो बाद में बता देंगे आपको। फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा कि आप टाइपिंग के 2 ऑप्शन आपको दिए जाएँगे, उसमें से जो आप चूज़ करेंगे वो आप रख ठीक है? ये था आपका सारा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी तैयारी अब शुरू कर देंगे। अब तैयारी करने के लिए क्या करना है आपको? तो डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस, है ना? डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस रांची जो है, यहाँ पर आप ऑफ़लाइन विज़िट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब चैनल में ही आपको यहाँ पे अगर नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पर पेड बैच के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं। ठीक है? तो विशेष जानकारी फ़ी कितना लगने वाला है, तो मात्र ₹100 में आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, है ना? कोई टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म भरने का टाइम भी अच्छा खासा है और सीट भी बेहतर है, तो तैयारी इस बार जान लगाकर कीजिए। जान इतना लगा दीजिए कि एक सीट आपका कन्फर्म हो जाए और टीम डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस आपके साथ खड़ी रहेगी और मैं आपको इस टीम में बेहतर तरीके से जीके, जीएस एंड कंप्यूटर पढ़ाऊँगा, है ना? कंप्यूटर पढ़ाऊँगा, ठीक है? इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं क्या हूँ? तो सर मैं अनअकैडमी का फैकल्टी हूँ, है ना? जिसमें मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, है ना? ऑनलाइन आप मुझे वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। टीम ए1 आपको मिलने वाली है और तैयारी ज़बरदस्त तरीके से आपको करवाई जाएगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द क्लासेस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।